नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है 71वीं बीपीएससी आपके सामने है, जिसमें आपके हाथ से जो निकल गया जनवरी महीना, फरवरी, मार्च भी निकलने जा रहा है ना। एक एक करके चर्चा करेंगे और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ विद प्रूफ के साथ कि इसमें भी सीटों की संख्या अप्रॉक्सीमेट लगभग जो है आप देखेंगे तो 1500 के आसपास में ये तो रहेगा ही रहेगा, आपने देखा। और मैं किस आधार पर ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं आपको नोटिस भी दिखाया था जो स्वीकृति मिला है पोस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, मैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स चूँकि मेरे पास मैसेज किए थे, मैं देखता हूँ टेलीग्राम पे है ना, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे भी। तो लोगों का यहाँ पे ये है कि सर करंट अफेयर्स का चूँकि बहुत बड़ा ये नंबर होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन का, लगभग 30 क्वेश्चन, 30 से 32, कई बार तो 35 आंकड़ा चला जाता है, तो इसे हम कैसे तैयार करें, है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मौसमी तैयारी ना करें, सीजनल प्रिपरेशन ना करें, नहीं तो आपके हाथ से 71वीं बीपीएससी भी निकल जाएगा। और ये चुनाव का साल है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे जो नंबर मैं बात कर रहा हूँ प्री का, तो आपको जो टारगेट लेके अभी से चलना होता है, 120 का टारगेट अभी से लेके चलिए, तब एग्जाम तक जो है आप लगभग 100 प्लस के आसपास में रहेंगे, वो होता ही है ना। और उतना स्कोर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप सेफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करना है ना। और इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है इस साल 70वीं में, तो आपने देखा होगा 68 और 69 का पेपर है ना। 68 बीपीएससी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और 17 बीपीएससी का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे का जो है करंट अफेयर्स का जो नेचर देखेंगे, तो करंट अफेयर्स में आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, तो 68 और 69 में भी जो मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि 70% क्वेश्चन यहाँ से भी, और लगभग यहाँ भी लगभग 70% के आसपास में क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था। हालांकि 70वीं में तो लगभग जो है 90% क्वेश्चन तो क्या था भाई, वन लाइनर ही था। तो क्या सिर्फ आपको वन लाइनर चीज़ों को देखना है? नहीं, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप करंट अफेयर्स, अभी मैं बुक भी बताऊंगा इसके लिए कौन सा बुक होना चाहिए, है ना। कुछ लोग नोटिफिकेशन के लेके पूछ रहे थे, भाई साहब बीपीएससी का जो कैलेंडर है वो 30 सितंबर, न्यू कैलेंडर कब जारी होगा, तो ये भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स का जो है योगदान, तो आपने देख लिया। अब बुक के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे, अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम अगर आपके साथ में जुड़ के पढ़ना चाहूँगा तो कैसे जुड़ सकता हूँ। तो कंप्लीट क्लास है जिसमें करंट अफेयर्स का सारी चीज़ें इंक्लूड है, मतलब कि सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है। आप देख सकते हैं 71st बीपीएससी के लिए ये न्यू बैच शुरू है, आपके सामने मैं सब कुछ पहले भी बता चुका हूँ। तो जो लोग इच्छुक है, इसका जो फी है मात्र 1999, है ना। और इसमें सब कुछ मिल रहा है, चाहे करंट अफेयर्स की बात करें, और आपने देखा 70वीं बीपीएससी में भी मैंने 68 और 69 का भी क्वेश्चन दिखा था। सारे क्वेश्चन जितना मैं करंट अफेयर्स करवाता हूँ वहीं से आता है, बाकी सेक्शन का भी 120 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, इसमें भी आया था, आपने देखा था। तो सारे सेक्शन का चाहे करंट अफेयर्स हो, और सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर्स का यहाँ पे जो मैं आपको करवाता हूँ ये एक मैगजीन का कंपैरिजन नहीं होता है, और इसमें बहुत मेहनत लगता है। जो लोग यहाँ पे देखे होंगे वीडियो, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और पीडीएफ उनको पता होगा, टेलीग्राम पे भी हालांकि मैं शेयर किया हूँ। और करंट अफेयर्स का भी अपना एक टॉपिक होता है ना। आप चाहे आप देखेंगे तो बिहार का करंट अफेयर्स जो मैं आपको देता हूँ उसमें आप देखेंगे तो पहले बिहार का करंट अफेयर्स आपका सारे यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका एक साथ तैयार हो जाता है, आप देखेंगे, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं नीचे लेके जाऊँगा तो आर्थिकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होता है सारे क्वेश्चन तैयार हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है ये मंथली वाइज मैं आपको करवाता हूँ, है ना। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्रॉनिकल मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर होता है उसका कंपैरिजन होता है। तो ये सब होता है, बाकी सेक्शन में भी मैंने आपको दिखाया, चाहे साइंस पढ़िए चाहे आर्ट्स वाले सेक्शन पढ़िए, तो वहाँ पे जो कंपैरिजन होता है एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक का भी है ना, नोट्स में। तो जो लोग इच्छुक है, जिनको लगता है कि भाई मुझे मेंटरशिप चाहिए और चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो आप आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि ऑलरेडी मैं बीपीएससी का जो है 4 पीटी मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो इच्छुक है तो इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पर कॉल करके चाहे तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा ये 73 वाला नंबर है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 7319924130, है ना। सेम नंबर आपको जो है यहाँ पे भी दिखेगा, है ना। तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। अभी फी कम कर दिया हूँ, 3599 था 1999 कर दिया हूँ, ये फी फिर से बढ़ जाएगा, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ें आपको एक जगह मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था करंट अफेयर्स के लेके मन में दुविधा,
कि भाई हम बुक कौन सा पढ़े, बुक सर बता दीजिए। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, जरा सा देखिए, पैसेंस बना के रखिए ना, सब कुछ मैं बता दूंगा, है ना। तो ये तो सीटों की संख्या के लेकर मैं आपको बता ही दिया। तो सबसे बड़ी बात है बुक। तो आपको क्या करना है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं फिर से कराऊँ, 2 मैगजीन को पकड़िए, हवा हवाई में कुछ नहीं होता है, मैं फिर से कराऊँ, 2 मैगजीन को पकड़िए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा हम आपके लिए जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज कंप्लीट करवाए थे, मतलब कि करंट अफेयर्स का सारे सेक्शन जो मैं आपको कंप्लीट करवाया था, क्योंकि मैं भी 2 मैगजीन को कंपाइलेशन करके देता हूँ और यही कारण होता है कि क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाता है। तो आप जो लोग खुद से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक तो मैं फिर से बोलूँगा, प्रतियोगिता दर्पण तो आपको करना ही करना है, जो लोग खुद से कर रहे हैं, है ना। और आप क्या करिए, एक 1 लाइनर मैगजीन रखिए और उसमें रख सकते हैं आप एसपीडी, है ना, एसपीजी को रख लीजिए। तो यहाँ से आपको चीज़ें को डिटेल में करना है और यहाँ पे 1 लाइनर दिया रहता है लास्ट में मंथली वाइज, है ना। जैसे मान लीजिए उसमें डेट बाय दिया रहता है करंट अफेयर्स, तो उसको करिए, है ना। तो ये दोनों चाहे तो खुद कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर से कराऊँ कि एक बात हमेशा बताता हूँ कि भाई आप लोग क्या करिए, करंट अफेयर्स के लिए मंथली वाइज एक छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए। ये होगा क्या, क्योंकि मंथली वाइज तो आप तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, जब आप रिवीजन करेंगे उस एग्जाम टाइम में, जब एग्जाम नज़दीक होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रबल संभावना हो जाता है कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलती करने का, तो उससे जो है आप बच सकते हैं, क्वेश्चन गलती करने से बच सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज दैट आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का हमें मान लीजिए फरवरी महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है ना। तो कैसे करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ये हेडलाइनिंग है तो वो देखते जाएंगे और मुख्य बातें देखते जाएंगे, तो वो पूरे 1 महीने का 10 से 12 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे देखते जाएंगे और ये आपके माइंड में सेट होते जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले हाईलाइट कर लिया है। और यहाँ पे वही चीज़ हाईलाइट करना होता है जो चीज़ें लगातार न्यूज़ में है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो जब आप मंथली वाइज करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जो लगातार जो है अलग अलग मंथ में आपको रिपीट होते हुए दिखेगा या फिर वहाँ पे दिख जाएगा, है ना। तो ये अपने आप में जो है आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, वैसे नहीं होता है ना। तो करंट अफेयर्स के लेके जो लोग यहाँ पे डाउट में थे कि सर करंट अफेयर्स के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे करें, तो यही सभी लोग तरीका अपनाते हैं और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेंस भी देना है, सिर्फ पीटी नहीं देना है ना। तो एक शॉर्ट नोट्स जरूरी होता है, या फिर आप नोट्स बनाए या फिर मैगजीन में ही क्या करिए उसे पॉइंट कर लीजिए, ताकि आप जो रिविजन करेंगे तो आपके सामने हो, ठीक है। बाकी जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे और जो लोग पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है मैं आपको तो यहाँ पे दे ही रहा हूँ, बस उसको क्या करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और एक जो है 1 लाइनर मैगजीन ला के रख लीजिए एसपीडी, और उसको करिए। तो एसपीडी अभी मत करिएगा, अभी आप ये जो कर रहे हैं उसको करिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब मैं बोलूँगा एसपीडी को करने का, अभी एसपीडी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं जितना करवा रहा हूँ डिटेल में चीज़ों को, उसको करिए। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर कौन से बुक पढ़े और कैसे प्रिपरेशन करें। और देखो अभी आपको मैं फिर से कर रहा हूँ, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो ये 4 ऐसा पिलर है जो आपका मेंस का भी है। तो अगर आप अच्छे से अभी तैयार करते हैं तो वो मेंस का लगभग 60% एरिया कवर हो जाता है, 60 to 70% एरिया कवर हो जाता है। तो कोशिश करिए वो दोनों को, सॉरी ये चारों सेक्शन का जो है, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से करें, है ना, ताकि आपको मेंस के लिए सोचना ना पड़े। और अभी ही आंसर राइटिंग, जो लोग 71st के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग अभी ही करें, ठीक है। तो खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने, कहने का मतलब मई जून में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और तैयारी में लग जाइए। तो इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट कर देता हूँ, और टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।